हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, रात में देर रात अनीता जी की वीडियो आई। जब मैं सोने चली गई थी, जैसे ही मोबाइल खुला अनीता जी की वीडियो आई। बहुत लंबी वीडियो थी। मैंने देखा, नींद तोड़कर देखा और समझा। मैं कह ही रही थी बराबर, मैं अनीता जी के ही तरफ से, मैं जो कुछ भी, मैं बहुत पहले से इनकी वीडियो देखती हूँ। और जब मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी तब से मैं इनकी वीडियो देखी हूँ। दिल्ली में किस किस तरीके से ये कष्ट सही हैं और किस तरीके से इनकी बच्चों की फीस नहीं दी जाती थी टाइम से, जो कि बच्चे को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था, कपड़े की दुकान की। और किस तरीके से बिना किराए का ये दिल्ली चली गई कमाने के लिए, और किस तरीके से ये सारी कहानी अपनी बताई हैं। पूरा जो स्टॉक पर पड़ा हुआ है। वैसे तो मैंने इनका वीडियो भी देखा है, लेकिन जो स्टॉक पर भी पड़ा हुआ है, कोई जो स्टॉक पर झूठ फरेब नहीं बोलता है। और किस तरीके से इन्होंने आंसू बहाए हैं, किस तरीके से इनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। बहुत दिनों बाद इनकी वीडियो वायरल हुई। कटहल की सब्जी, बहुत मेहनत की इन लोगों ने, बहुत मेहनत की, तब आज इन लोगों की फेस वैल्यू है, तब इन लोगों को की पहचान मिली है, इनको और इनके बच्चों की, और लाला जी और अनीता जी की। आज सारे लोग इनके पर टूट पड़े हैं। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आप टूट पड़े हैं, पहले का इनका कहानी तो आप देखे नहीं हो। जो बसंती जी बोल रही है, और बसंती जी क्या क्या की है, क्या नहीं की है, जो चैनल डिलीट करने की बात हो रही है, तो वो सारा कुछ क्लियर होगा। एक वीडियो मैं और बनाऊंगी। अभी तो मैं अनीता जी के बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। जिस तरीके से अनीता जी ने पूरा क्लियर किया, इतने दिनों से लगातार, कभी इतना सिर में दर्द हो रहा है। बसंती जी का कल वीडियो मैंने देखा, गजब की नौटंकी वो औरत है। सच में कहते हैं ना, त्रिया चरित्रम दैवो नदान। मैं भी एक त्रिया हूँ, लेकिन हर त्रिया इस तरीके से नहीं होते। जिस तरीके से बसंती इस तरीके से दिखा रही है अपने पब्लिक को, पब्लिक कुछ नहीं कर पाएगी। मानते हैं कि पब्लिक को तुम सारा कुछ बता रही हो, और जो तुमने बिना पब्लिक से पूछे काम किया है। अगर पब्लिक को सारा कुछ बता रही हो कि पब्लिक हमारे बारे में जाने कि मैं किस तरीके से कष्ट में हूँ, क्या हूँ, तो पब्लिक से तुमने पूछकर वो जो केस किया है, जो चीर हरण वाला, वो पब्लिक से पूछा था कि क्या मैं, आप इस तरीके से अनीता जी ने जब केस किया है मारपीट, जो उनके भाई को बुलाकर मरवाया पिटवाया, भाई ये तो गई नहीं थी, भाई तो खुद आए थे। और ये उनसे बात भी नहीं की, सीधे अपने कोलवाई कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ झोपड़ी वगैरह में खाना बनाती हैं लोग, तो वहाँ पर सीधे वो चली गई। न नमस्ते न सलाम, कुछ भी नहीं, क्लियर वो चली गई अपने कोलवाई में। और वहाँ पर अनीता जी और लाला जी खाना खा रहे थे लोग। उनके भाई खुद वहाँ पर पहुँचे। बसंती एक हफ्ते पहले से मायके में जाकर क्या क्या सब अपना जो रचना था रची थी, कि किस तरीके से इन लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें खुराफात चलती रहती है। अरे जब बंटवारा हो गया है सब कुछ, अनीता जी ने बता दिया कि उनके भाई, चाहे सब कुछ पंचायत के सामने बंटवारा हुआ है कि 2 रूम ये ले ली, 2 रूम वो लेगी, एक ड्राइंग रूम जिसमें दादाजी रहते हैं, जितने सभी के रिश्तेदार आएंगे वहाँ पर बैठेंगे। जब दादाजी जब तक जिंदा हैं तब तक दादाजी बैठे हैं, दादाजी के पास 2-4 लोग और आते हैं। तो दादाजी के ड्राइंग रूम का ये पूरा फुल यूज बसंती ही करती है। अनीता जी का तो उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें लकड़ी गोईठा, जो भी उपला, बुरिया, बोरा, गेहूँ, सब कुछ रखती है। अनीता जी अपना खुद कमाकर ऊपर बनवाई हैं, कोई किसी से पैसे नहीं मांग के ऊपर बनवाई हैं, अपने मेहनत के पैसे से ऊपर बनवाई हैं। इसके लिए जगह छोड़ दी हैं, कोई बेईमानी नहीं की हैं। आप लोग जिस तरीके से बसंती जी को चढ़ा रहे हो, जितने भी कमेंट करने वाले, बसंती जी छोड़ना मत छोड़। बसंती ये अपने दिमाग से काम नहीं कर रही है, वो दूसरे के कुछ कमेंट की बातों को लेकर चढ़ रही है। कुछ उसके जो रिश्तेदार हैं, जो चैनल हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से उसको मनगढ़ंत बातें सिखा रहे हैं, वो चीज़ वो कर रही है। मानते हैं, चलिए
इन लोगों को इतना चोट लगा था और बिना वजह, बिना झगड़े का झगड़ा उनके भाई आकर किए, तो इस पर एक लीगल एक्शन जरूरी भी था। इस तरीके से अगर अनीता जी और अनीता जी की फैमिली चुप हो जाती तो कहीं ना कहीं ये बसंती को बढ़ावा मिलता। मानते हैं कि चलो भाई बस ये अनीता जी अपना खा रही हैं, तुम अपना खाओ, शांतिपूर्वक पड़े रहो, कोई वहाँ पर ना बुरिया का बात हुआ ना उपला का बात हुआ। लाला जी ने बात शुरू ही नहीं किया। जो मन में होगा, जो भी मन में होगा वो होगा, लेकिन मुंह पर तो नहीं कह रहे थे। वो अपना खा रहे थे, बना रहे थे, तुम अपना खाए। 2 रूम नीचे मिल गया था तुमको, 2 रूम उनको, क्लियर बंटवारा हो चुका है। रही लैट्रिन बाथरूम सीढ़ी तो वो सार्वजनिक है, तो उसमें कोई झगड़ा झंझट है ही नहीं है। और जिस तरीके से अनीता जी ने लीगल एक्शन लिया, जब उनके बच्चे आए, वो चलने तक की सामर्थ्य नहीं थी, लाला जी को इस तरीके से घसीटा गया था और ये भी बोला गया था कि इसको इसके भाई के पास पहुंचा दो। तो ये चीज़ें हुई थी। अगर ये चीज़ें आप लोग मानते हो कि पहले झगड़ा लड़ाई कहाँ से शुरू हुआ, जो भी काम क्रिया में झगड़ा हुआ चाहे लड़ाई हुआ, उस बात को आप एक किनारे रख दो। तो बात तो यहाँ पर हुई जब लाला जी के बच्चे नहीं थे, उस समय ये अपने भाइयों को बुलाई कि अच्छा है कि ये कमज़ोर दोनों पति पत्नी हैं और मेरे 2-3 भाई आएंगे मजबूती से और इन लोगों को इस तरीके से घसीटेंगे, मारेंगे और इस तरीके से करेंगे। बसंती का माइंड गेम चलता रहता है हमेशा। तो इस तरीके से उसने पहला कदम उठाया। जो झगड़े का जो शुरुआत हुआ है, ये पहला कदम बसंती के तरफ से उठा है। पहला कदम अनीता जी के तरफ से नहीं उठा है। मैंने भी इन लोगों की वीडियो बहुत पहले से देखी है, ये नहीं कि वीडियो नहीं बनाती थी। अभी जो मामला इतना गर्म हुआ है तब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ और बाद में मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ तब। ये थोड़ी है कि सोशल मीडिया पर नहीं था तो यूट्यूब नहीं देखता था। अभी यूट्यूब से कुछ सीखने के बाद ही लोग सोशल मीडिया पर आने का प्रयास करते हैं। तो अनीता जी की वीडियो मैं बहुत पसंद करती थी। जहाँ जहाँ कोलकाता में गई, ये मास्टर शेफ में, वहाँ का वीडियो देखा, मुंबई का वीडियो देखा, हर जगह का हम लोग टीवी में चला चला के वीडियो देखते थे। ये नहीं, हम बहुत पसंद करते थे इनकी मेहनत को दाद देती थी। किस तरीके से ये गरीबी से उठकर, इतना हमको याद है कि एक बार अनीता जी ने बोला कि बिना किराए का मैं दिल्ली चली गई। और यही सारी बातें हैं दोस्तों। अगर ये बसंती नहीं करती तो मानते हैं कि चलिए इनके बच्चे नहीं थे, उसको ये काम नहीं करवाना चाहिए। पंचायत डायरेक्ट बुलवा लेती कि नहीं, इस तरीके से उसके मन में जो भी चल रहा था खुराफात, वो पंचायत के सामने कह देती, चाहे बोल देती, चाहे भाई आकर इस तरीके से। मानते हैं कि लाला जी ने बोरा खिसकाया कि अगर ये ड्राइंग रूम है, इसमें कोई रिलेशन का आता है चाहे बैठता है, तो इतना गंदगी ठीक नहीं है भाई। कोई भी ड्राइंग रूम में गोईठा लकड़ी उपला रखने लगेगा किस अधिकार से? इसलिए कि ड्राइंग रूम तो सबका है, सभी के रिश्तेदार आएंगे। इस बात पर लाला जी का ऑब्जेक्शन हुआ। वो भाई चले गए उनके कुलवाई में, दरवाज़ा खटखटा कर गए थे लोग, अपने से वो लोग नहीं बुलाए थे। वो लोग तो जानते थे कि भाई आए होंगे, मिलने आए हैं, अपना चले जाएंगे। लोग, उन लोगों को क्या पता था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलवाए, अनीता जी ने बताया था कि मुझे तुरंत दिमाग में खटक गया कि कोई ना कोई ये बसंती अपना कला दिखाई है। तो दोस्तों यही कहने का मतलब कि अब जब वो उस FIR के बदले मान लीजिए वो लीगल एक्शन ली कि जो भी जांच हो जाए, क्यों मारा, क्यों पीटा, वो भी बसंती के साथ झगड़ा होता तो समझ में आता। वो रिलेशन के लोग, उसके भाई लोग आकर इस तरीके से एक रिश्तेदार के साथ इस तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल बनता है कि FIR करेंगे। बिल्कुल बनता है कि एक दूसरे गांव से आकर एक बहन के पक्ष में, वो भी लड़ाई नहीं हुआ था, बसंती लड़ती, अनीता जी लड़ती, समझ में आता कि चलो भाई दोनों देवरानी जेठानी है, आपस में लड़ रही हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई को बुलाकर अचानक से इस तरीके से हमला करवाना क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है मेरे समझ से। मैं अनीता जी की तरफ भी नहीं बोल रही हूँ, इसलिए कि मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है किसी के, लेकिन हाँ जो सच्चाई है मैं वही रखती हूँ। चलिए यहाँ तक बात हो गया। फिर आई बात कि अब इसको कैसे ख़त्म करना है कि अब तो ये तो लिखवा दी, अब हम लोग क्या करें, अब तो पुलिस आएगी, ये करेगी, वो करेगी। तब किसने सिखाया, क्या किया कि इस तरीके से गंदा वाला FIR लिखवाया, जो कि चीर हरण वाला, जो कि पूरा नंगा करके इसका कपड़ा फाड़ा गया, हर चीज़ किया गया। ये तो उसको भी पता है
पूरा क्लियर सभी सोशल मीडिया को पता है कि ये गलत FIR इसने लिखवाया है, बदला लेने के लिए कि लो तुम हम लोगों को मारने पीटने का आरोप लगा रही हो तो हम तुम लोगों को चीरहरण का आरोप लगाएंगे। फिर वहाँ सारा कुछ क्लियर हो गया कि चलो भाई अब कोर्ट में मामला चला गया। फिर अब इसको तो समझ में आ गया कि अब तो पैसे खर्च होंगे। जिस तरीके से अनीता जी ने अपने वीडियो में बताया कि अभी कुछ बहुत दिन तक ये केस चल सकता है, इतना आसानी से ये केस का मामला हल नहीं होगा, तो इसको पता हो गया कि भाई पैसे लगेंगे। अब ये माफ़ी मांग लो, वो भी माफ़ी तभी मांग लेती जब मारा पीटी इसके भाई किए थे, उस समय माफ़ी मांग लेती तो अनीता जी का इतना दिल बड़ा है कि वो माफ़ कर देती कि चलो भाई अगर इसने गलत किया तो माफ़ी तो मांगी ना सबके सामने। लेकिन ऐसे कैसे माफ़ी मांग लेगी वो बसंती? जहाँ जहाँ गई है ये पूरे रिश्तेदार जितने ननद वगैरह जहाँ जहाँ गई है अपना अपना ये कला दिखाई है। इस तरीके की बसंती जी है। और वो भाई कहाँ थे उस समय जब ये हर जगह रिश्तेदारी में रहती थी, कहीं महाराष्ट्र में रही है, दिल्ली में रही है, उस समय भाई लोग कहाँ थे जो आज पक्ष लेने आ गए? जिस समय वास्तव में ये गरीब थी उस समय भाई लोग कहाँ थे? उस समय साथ देना चाहिए ना। जिस तरीके से इनके भाई बोल रहे हैं कि मैं अपने बहन का हाथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, ये है। अब गांव वालों से क्यों फ़ोन करवा रही है बसंती जी? अरे अनीता जी को गांव वालों से ये फ़ोन करवा रही है कि अब हम अब ये मामला ख़त्म करवाइए, ये करिए वो करिए। गांव वाले भी, कुछ रिश्तेदार भी, उनके जो भाई वगैरह हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 15,000 12,000 कमाने वाले हैं और केस लिखवा दी हैं, अनीता जी कैसे लड़ पाएंगे, क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें उसको बसंती को तो समझाना चाहिए। आप लोग खुद चढ़ाकर और पीछे हट रहे हो। अब जब आगे मामला आ गया कि सारा कुछ कोर्ट में चला गया और ये चीज़ पहले ही काम ख़त्म कर देते तो ये आज दिन नहीं देखना पड़ता। पूरे रिश्तेदारों का फ़ोन आ रहा है, अनीता जी के रिश्तेदार से बसंती के भाई वगैरह, बसंती के जितने रिश्तेदार हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं केस वापस ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो भाई तुम केस लो वापस, वो तो मारपीट का ही तो लगाई हैं केस, बाकी वो तो गंदा हरकत वाला नहीं लगा। तो उन्होंने तो बता दिया कि मेरा केस तो एकदम कमज़ोर पड़ गया है। ये तो आए दिन केस लिखवाया जाता है। अभी किसी से मारपीट हुआ लोग केस लिखवा देते हैं कि मारपीट हुआ है, ये घसीटा तो ये हुआ वो हुआ। लेकिन जो तुमने केस जो FIR करवाया है, जो तुमने केस किया है वो तो बहुत गंदा वाला केस किया है। जिस तरीके से उनके बच्चों को तुम इस तरीके से, जो कि उनके बच्चे इस तरीके से नहीं हैं, लाला जी नहीं है, जो अपने वीडियो में तुम बार बार कह रही हो, वो सबूत तुम बार बार दे रही हो कि जब भी लाला जी को देखती हूँ मैं हट जाती हूँ। और लाला जी मारने के लिए बोलते हैं लेकिन हाथ तो उठाते हैं लेकिन मार नहीं पाए हैं अभी तक। तब क्यों तुम सभी पंचायत और पुलिस के सामने बोल रही थी कि 3 बार मारे हैं, रोना? कितना तुम झूठ बोलती है। पहले तो तुम झूठ बोलना छोड़ो, जो भी सच है वो बताओ, तब तुम्हारा सभी लोग साथ देंगे। मानते हैं गरीब हो, गरीब बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत सड़क पर गरीब हैं, सबको कोई उठा कर लाए ना। जो खेत में काम करा है, जो खेतों में पैसा देकर काम करवा रहा है, जो हर कुछ खाना पीना अच्छे से खा रहा है। कोई ये नहीं है कि नमक ही रोटी खा रही हो, कभी छोला खा रही हो, कभी भटूरा खा रही हो, कभी कुछ खाने में भी कोई कमी नहीं है। जाओ गरीब स्टेशन पर पड़े हैं उसको देखो, उसको असली कहते हैं गरीब। जब आधा का बंटवारा तुम कर ली हो, खेत बाड़ी आधा ले ली हो, तब कैसा गरीबी? उतना ही तो खेत ये लोग भी लिए हैं। ये अपना भाई चैनल से कमा रहे हैं, तुम भी चैनल से कमा रही हो। और जो चैनल डिलीट की बात कर रही हो उसका भी क्लियर मैं करूँगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ललित और लकी का भी वीडियो देखा है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। क्या क्या उन लोगों ने प्रूफ दिखाया है तो समझदार लोग समझ जाएंगे, बेवकूफ़ लोग नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे बेवकूफ़ लोग। और रही सास की बात कि मैंने 3 साल सेवा किया, ये किया, तो अनीता जी के कहने का मतलब कि दोनों लोग करते थे, जिसको जैसे मौका मिलता था उस तरीके से वो लोग सेवा करते थे। लास्ट में जब एकदम वो हो गई, एकदम शरीर उनका ढल गया, एकदम कमज़ोर हो गई, तब लाला जी अपने घर में लेकर आए और किस तरीके से पूजा घर में रखे। फिर वो बोलने लगे कि नहीं पूजा घर में हम नहीं रहेंगे, किचन में ही रहेंगे। तो किचन में भी अनीता जी सोई हैं 1.5-2 साल। तो अनीता जी ने बताया कि उनको जो जो इच्छा था लास्ट में मैंने वो खिलाया, और अच्छा हुआ कि उनका प्राण मेरे हाथों से, मेरे लाला जी के हाथों से लिखा था, तब लास्ट में मेरे पास वो आई। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जीना क्या सही है?
वो बेचारी खुद झेल रही थी, जिसके अंदर इतना मतलब जो एक शरीर से उठ नहीं सकता था, बिस्तर पे ही सारा क्रियाक्रम, चाहे उठाना बैठाना, तो उसको जिंदा रहने का मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा कष्ट है। अगर चलते फिरते इंसान चला जाता है, मानते हैं उम्र उनका हो गया था और इस तरीके से उनकी बीमारी हो गई थी। हालांकि अनीता जी ने बताया कि 2016 में मैंने दिल्ली में ले आकर उनका दवा वगैरह सब करवाया, और जब 2017 से मैं वहाँ पर मतलब गांव में रहने लगी। तो ये सारी कहानी है दोस्तों, कितना कहानी को ही कहेगा। अनीता जी की इतनी लंबी वीडियो थी, और उन्होंने एक बात और रिएक्शन वालों पर बोला कि जो हमारा हिसाब ले रहे हैं कि हम लाखों करोड़ों कमाए हैं उनके चैनल से, तो कितना कमाए हैं वो कमाई का चीज़ लकी ललित ने क्लियर किया है। मैं बता ही दी हूँ कि उस पर बाद में वीडियो बनाऊंगी, जो आज आया है वीडियो उन लोगों का। तो दोस्तों वो जो क्या कहते हैं, जो जितने व्यूज का था उसका ब्यौरा लोग मांग रहे हैं कि इतने रुपए कहाँ गए, इतने। तो दोस्तों रिएक्शन भी सभी इस तरीके से नहीं देखते हैं, रिएक्शन भी देना चाहिए। हम किसी के पर्सनल हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं कि उनका क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, किस तरीके का वीडियो बनता था। और एक रिक्वेस्टेड पर्सन के वजह से, रिक्वेस्ट के वजह से उन लोगों ने उनका चैनल बनाया था। दादाजी ने रिक्वेस्ट किया था कि इन सबों को भी अपना गुण तुम लोग सिखा दो, कि ये सब भी कमाए खाएं। जब गांव में आकर रहने लगी बसंती, तो सारा कुछ इनके बच्चों ने सिखाया, हर चीज़ सिखाया। आज सिखाने का नतीजा ये है कि जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। आज गोलू बोलने लायक हुआ है, झूठा सही। बच्चे ऐसे नहीं थे दोस्तों, सच में बच्चे ऐसे नहीं थे। अनीता जी बोल रही थी कि मतलब झूठ फरेब बसंती क्या संस्कार दे रही हो, अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रही हो। सच में तुम बच्चों का भविष्य खराब कर रही हो। देखो तो लाला जी के बच्चे कितने स्मार्ट हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तुम इस तरीके की तुम अपने बच्चे को बना दी। को दिल्ली में गया था अपना करियर बनाने के लिए, तुम इतना बवाल मचाई, इतना तुम्हारे दिमाग में ये सब फितूर चला कि उस बच्चे के करियर से तुम खेल गई, अपने गोलू के करियर से तुम खेल गई, जो कि आज वो केस के चक्कर में फंस गया कि वो बार बार पुलिस उसको बुलाएगी, बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा। इस वजह से वो दिल्ली नहीं जा पा रहा है। अब अपने बच्चे का तुम नहीं हुई तो दूसरे के बच्चे का क्या होगी। तुम अपने बच्चे का भी नहीं हुई। सोचो तो जरा कि तुम्हारा एक ही बच्चा है, उस पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा बाहर जाकर कमाएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी और संवरेगी। तुम बच्चे के करियर के साथ खेल गई। तुम आगे पीछे कुछ सोचती हो कि नहीं सोचती हो? कुछ भी नहीं सोचते हो। तुमको बस बदला लेना है। कैसे बदला लेना है, कैसे अनीता जी को नीचे गिराना है। तो अनीता जी इतनी ऊपर उठ चुकी हैं, सबकी नज़रों में उनकी इतनी इज्जत है कि तुम्हारे गिराने से वो नहीं गिरेंगी। उनकी एक वैल्यू है सोशल मीडिया पर, एक वैल्यू है। उनको समाज में एक ऐसा स्थान दिया गया है कि उनकी इज्जत तुम लूटने से नहीं लूटेगी। तुम 2-4 लोगों से अगर ये शिकायत भी करोगी, ये शिकायत कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, ये समझ जाओ। जहाँ जहाँ गई हो तुम्हारी ननद की बात कर रही हो कि कितने लोग को वीडियो में मैंने देखा कि कैसी नंदे हैं जो पैसा माँ के काम क्रिया में पैसा दी हैं तो उधार और मांग रही हैं, उनकी भी तो मांगते। तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दे रही हूँ कि मानते हैं कि हम लड़की हैं, अपनी माँ के काम क्रिया में हम अपनी मर्जी से हम आएंगे तो हमारा जो इच्छा करेगा हम खर्च करेंगे, इसलिए कि मेरी भी मानते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था, उनको क्या पता था कि मेरे पापा के पास पैसा है कि नहीं है। वो तो कर्ज मांगे थे ना। हम किसी गांव वाले से कर्ज मांगेंगे, चाहे हम किसी रिश्तेदार से कर्ज मांगेंगे, हम कुछ भी करें, हम अपनी वाइफ के काम क्रिया में लगा रहे हैं कि किसके काम क्रिया में, हम तो कर्ज लिए थे ना। जो अपनी मर्जी से देता है उसको कहा जाता है कि हाँ चलो। अब वो कर्ज मांगे उनके बेटे से, अब मतलब उनकी ननद के बेटे से कर्ज मांगे, फिर भी उन्होंने बोला कि बेटा हम 30,000 रुपया दे रहे हैं, हमारा पूरा हो गया तो, और 10,000 तो नहीं है। तो वो अपने से कह दिए कि कोई बात नहीं है दादाजी, आप 10,000 मत देना। वो खुद अपने
मर्जी से कहे थे। भाई हम कर्ज किसी से, किसी दुकान वाले से हम जाकर काम क्रिया कर रहे हैं, मान लीजिए कि अनीता जी की सासू माँ का जो काम क्रिया हो रहा था, हम दुकान से राशन लाएंगे तो वो क्यों छोड़ेगा भाई? वो तो अपना पैसा लेगा ना। कोई रिश्तेदार दूर का पैसा मांग रहे हो आप, कर्ज नो मांग रहे हैं। कोई वो अपने मन से तो आकर दिया नहीं है, वो अपना मर्जी से 5,000 भी दे सकता था, 10,000 भी दे सकता था, 1 लाख भी दे सकता था। आप तो पहले मांगे हो, तो मांगने का मतलब कि कर्ज, वो कर्ज आप दे दिए हैं, कर्ज आप मांगे हैं, अगर वो कर्ज दे दिए आपको तो वो मर्जी से छोड़ता है तो कोई बात नहीं। हो सकता है वो किसी से लेकर दिया हो सकता हो किसी से, आप नाना हैं, दादाजी उसके नाना हैं, जो ननद के लड़के हैं, तो मानते हैं कि नानी मरी थी, हो सकता है उसके पास पैसा ना रहा हो, आपने मांगा, हो सकता है मुसीबत जानकर किसी से कर्ज लेकर दिया हो। किसी से कर्ज भी तो लेकर दे सकता है। अब कोई ज़रूरी है कि हम 40,000 मांगेंगे तो हमको 40,000 ही देना है, तो उसका मर्जी। आप तो कर्ज के रूप मांगे थे कि हमको 40,000 रुपया चाहिए, तो कर्ज दे दिए। अब कर्ज देने में तो कोई नहीं जाना है कि कर्ज हम लिए हैं, ये वीडियो तो नहीं बना। लेकिन जब वो कर्ज देना था तो उसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ये तो हमारे समझ से बाहर है। हम कर्ज मांगेंगे भी, देंगे तो सबको वीडियो दिखाएंगे, करिए तो लड़की अपने माँ के काम क्रिया में नहीं छोड़ी। भाई तुम तो उसके बेटे से मांगी थी, वो किससे लेकर दिया है, किससे लेकर नहीं दिया है, ये तो उसकी वो जाने। तो हम तो कर्ज न मांगे थे, मुफ्त का तो नहीं मांगे थे। बेटा तुम्हारी नानी मर गई हैं और तुम कितना खर्च करने वाले हो, तब समझ में आता है कि चलो भाई वो मदद मतलब मुफ्त का मदद मांग रहे हैं तो 10,000 भी दे सकता था, 12,000 भी दे सकता था, नहीं भी दे सकता था। वो तो ज़रूरत पूरा किया है ना। तो चलिए इसका भी छोड़िए, ये जहाँ जहाँ पॉइंट है वही मैं बात कर रही हूँ। और अब आइए, चैनल डिलीट की भी बात हो गई। तो चैनल किस तरीके से डिलीट हो रहा है, किस तरीके से नहीं डिलीट हो रहा है। बहुत लोग उठते हैं तो पूरी की पूरी वीडियो उठाकर डाल देते हैं। दोस्तों मेरा भी चैनल 6 महीने तक रीयूज गया। हो सकता है मतलब बच्चे भी चलाते हैं, किसी का कंटेंट उठाकर शॉर्ट वीडियो में लगा दिए। अब उस पर जैसे नया नया चैनल बनाता है इंसान तो पता ही नहीं चलता है कि किस तरीके से चैनल पर काम करना है, किस तरीके से, जैसे लगता है सब्सक्राइबर बढ़ाना है, कुछ भी डालो, कुछ भी कॉपीराइट आ रहा है, कुछ भी डालो, कोई मतलब नहीं है। जब धीरे धीरे सीखता है आदमी, एक दूसरे से पूरे सोशल मीडिया पर मिलता है कि सबसे जानकारी मिलती है, कुछ टेक्निकल लोगों से संपर्क होता है, तब धीरे धीरे जानकारी मिलती है, तब चैनल के बारे में समझ में आता है कि कैसे चैनल बनाया जाता है, कैसे चैनल पर काम किया जाता है, कैसे चैनल मोनेटाइज होता है, किस तरीके से अर्निंग होता है। 6 महीना मेरा खुद रीयूज में चैनल पड़ा था, मेरा खुद का। अब मेरा 6 महीने बाद चैनल बड़ा मुश्किल से मोनेटाइज हुआ है। इसके बदले में मैं एक और चैनल बना ली थी, बल्कि वो जल्दी मोनेटाइज हो गया। मुझे पता चल गया था कि चैनल पर किस तरीके से काम करना है, तो वो पूरा क्लियर चैनल था, तो बल्कि 2-3 महीने के अंदर ही वो चैनल मोनेटाइज हो गया। यही सारी बातें हैं। और जो इज्जत चली गई है, अनीता जी की जो इज्जत चली गई है, क्या वो लौट कर आएगी? जो उनके बच्चों की इज्जत चली गई है, बनी बनाई इज्जत चली गई है, क्या वो लौट कर बसंती दे पाएगी? इस तरीके से किसी पर गंदा इल्ज़ाम लगा दोगी? इस तरीके से गंदा इल्ज़ाम लगा सकती हो किसी पर? मानते हैं मारपीट तो समझ में आता है कि चलो भाई मारपीट, चाहे अनीता जी ने अपने बोला कि जब घसीटा घसीटी हो रहा था, एक दूसरे से हाथापाई हो रहा था, घसीट कर लाला जी को ले जा रहे थे लोग, तो हम एकदम अजीबोगरीब मन हो गया था कहीं लाला जी कुएं में मत गिर जाए। तो उसके वजह से मेरे कपड़े फट गए, मतलब कहीं खोच वगैरह नहीं लग जाता है। ये उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि इनके भाइयों ने मेरे कपड़े फाड़े, ये उनके FIR में नहीं लिखा है। गोलू का भी वीडियो आ चुका है, उसको भी मैं देख चुकी हूँ। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें अनीता जी ने बोला, और मैं क्या क्या बताऊँ। सभी लोग अनीता जी की वीडियो देख सकते हैं और देखेंगे भी। तो सारा कुछ जो सत्य होता है दोस्तों ना, उसका जीत होता है। थोड़ा सा वो परेशान तो ज़रूर होगा, इसलिए कभी लाला जी के बच्चों के चरित्र पर मैंने आज तक किसी को उंगली उठाते नहीं दी। ये पहली महिला है इनके घर की जो इस तरीके से, अरे तुम्हारा बेटा गोलू है उसी तरीके से तो लकी ललित हैं।
क्या गोलू के और गोल्डी के बारे में कभी गंदा बोलती हैं अनीता जी? कभी गलत इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने? तुम किसके भरोसे तुम चल रही हो? सच में जो जिसके भरोसे तुम चल रही हो, जो जो तुमको सिखा रहा है, तुमको एकदम खाई में गिरा रहा है। और तुम सत्य बोलो। जो कल एकदम ड्रामा कर रही थी कि जो ऑडियो लगा रही हो आधा अधूरा, उस ऑडियो में अनीता जी ने बोला है कि पूरा ऑडियो क्यों नहीं लगा, कट कट के इनकी बातों को लगाया गया है, अपनी बातों को नहीं लगाई। जो नंदो की बातों का है उसको लगा रहे हैं सब कट के, अपनी जो इधर से जवाब आ रहा है उसकी बातों को नहीं लगाया जा रहा है। क्यों भाई? लगाओ तो दोनों तरफ की बातों को, नहीं लगाओ तो मत लगाओ। दादाजी के रिक्वेस्ट पर इन लोगों ने उन लोगों का चैनल बनाया था। और जो एक एक वीडियो की बात आ रही है कि इतना करोड़ व्यूज़ आया है, उतना करोड़ व्यूज़ आया है, उसका भी पूरा ब्यौरा ललित और लकी ने दे दिया है। आप जाकर उनके चैनल पर अनीता जी की दुनिया पर ही देख सकते हैं किस तरीके से एकदम आराम से समझाया है उन्होंने। जो चैनल पर काम करता होगा पूरी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। मुझे तो पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया, एक एक पॉइंट मुझे देखने में देर लग गया, इसलिए मुझे रात वाला ही वीडियो का भी सोच रही थी, तब तक लकी का आ गया तो मैं वो देखने लगी। और उसके बाद तब तक उसका आ गया, गोलू का आ गया, उसको भी देखने लगे हम। चलो भाई साथ में सभी का देख लेंगे नाश्ता करते करते, तब मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। और रही रवीना की बात भी आ गई। रवीना के लिए भी बहुत जाकर वहाँ पर कौन है जो इस तरीके से गंदे गंदे वर्ड बोल कर आ रहा है। अभी ये लोग थोड़ा सा संभल रहे हैं, लोग किस तरीके से केस चल रहा है, अभी कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं लोग, जो कि बुलाया जा रहा है बार बार, चाहे जो भी हो। जब केस चलता है तो दो लोगों को एक जगह रहना पड़ता है, चाहे जब बुलाते हैं लोग तो आना पड़ता है। तो अभी रवीना को जाकर इस तरीके से लोग गंदे गंदे वर्ड से नवाज रहे हैं, उस बेचारी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मानते हैं कि अनीता जी क्यों गुस्सा हुई थी। किसी का बच्चा मेरा ही बच्चा, मान लीजिए कि आज हम बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर मेरा बच्चा, हम अपने बच्चे से इतना उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो हम किस तरीके से उसके बारे में सपना देखे हैं। एक बेटी बड़ी है अंजलि, पहले उसका शादी करेंगे, फिर ललित का शादी करेंगे, और किस तरीके से धूमधाम, जो इतना नाम कमाया है सोशल मीडिया पर, उसकी शादी आसान तो हो नहीं सकती, कुछ तो स्पेशल होता ना। तो कोई भी माँ, कोई भी पिता गुस्साएगा। अगर ललित ने ऐसा किया, मानते हैं कि प्यार तुम कर रहे थे, तो मानते हैं उस चीज़ को माँ बाप के सामने कहते, और माँ बाप अपने हिसाब से शादी करते। कुछ अलग उनका सपना था कि ग्रैंड पार्टी देंगे, ग्रैंड बहू का वेलकम करेंगे, तो वो सपना का सपना रह गया। अनीता जी के जो अरमान थे उस पर पानी फिर गया, तो कोई भी तत्काल गुस्सा करेगा। जाहिर से मैं भी एक बेटा और बेटी की माँ हूँ, मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ, कोई भी माँ होगी, हर माँ का सपना होता है अपना बेटे बेटी के घर बसाने का, किस तरीके से हम करेंगे। वो तो अनीता जी के पास पैसा है तो और अच्छे से करती। तो ये चीज़ ललित अगर गलती किया है तो बिल्कुल अनीता जी का नाराज़ होने का वहाँ पर वो है, राइट है, बिल्कुल नाराज़ होने का राइट है। ऐसे थोड़ी कोई होता है कि कोई भी अपने मन से कभी भी कुछ कर ले। अनीता जी भाई पाली हैं, पोसी हैं, उसको जन्म दिए हैं, एक अरमानों से पाला है कि एक सपना देखा है उन्होंने कि अपने बेटे का हम किस तरीके से ग्रैंड करेंगे, किस तरीके से हम ये चीज़ लाएंगे। तो वहाँ पर ललित ने गलत किया तो अनीता जी का नाराज़ होने का बिल्कुल राइट बनता था। ये नहीं है कि मैं अनीता जी की तरफ में बोल रही हूँ तो कुछ बातें अनीता जी के अगेंस्ट भी नहीं बोल सकती हूँ, और ललित के अगेंस्ट नहीं बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोलूँगी। जो चीज़ सच्चाई है उसको मैं कहूँगी। मानते हैं चलो भाई, अब धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा है, चलो मन भी बदल जाता है धीरे धीरे कि चलो भाई बच्चा है, अगर कर ही लिया तो वो जब जैसे तत्काल होता है तो उस समय गुस्सा सभी को आता है। इंसान है, एक ये नेचर होता है कि गुस्सा आ जाता है सभी को, हर माँ बाप को आएगा। अनीता जी कोई स्पेशल थोड़ी हैं और लाला जी कि इनको गुस्सा नहीं आएगा। अगर बच्चे कुछ भी कर लें इनको गुस्सा नहीं आएगा। जिस बच्चों को इन्होंने अरमानों से पाला है, किस तरीके से कष्ट से इन बच्चों को पाली हैं, पोसी हैं, दिल्ली में किस तरीके से पढ़ाया है, लिखाया है,
जिस बच्चों को फीस नहीं रहते, उस बच्चे का फीस नहीं रहता था तो बाहर निकालने की नौबत आ जाती थी। अनीता जी ने किस तरीके से मेहनत करके उस बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया, तो उनका भी तो कुछ अरमान होना चाहिए। चलिए हो गया, अब धीरे धीरे अनीता जी का भी मन बदल गया। तो फिर भी बहू तो उन्हीं की है ना, अगर बहू के लिए बेटा तो उनका खून है, अगर खून शादी उनका खून है, अगर उसकी बीवी को किस तरीके से लोग गलत बोलेंगे तो बिल्कुल अनीता जी को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था रबीना के फेवर में कि बिल्कुल गलत बात है, एक लड़की को जाकर वहाँ पर गलत गलत कमेंट कर कर उसकी मानसिक स्थिति को ख़राब किया जा रहा है। बिल्कुल लीगल एक्शन लेना चाहिए। ऐसे कौन कमेंट करने वाले, एकदम जैसे लग रहा है संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जो भी उठाओ मुंह में उठाओ बोल दो, अरे तुम्हारा बच्चा था तो बच्चा मर गया था तो ये शादी वो शादी, मतलब बिना मतलब का ये सोशल मीडिया पर हो क्या रहा है। किसी को भी कुछ भी बोल दो, किसी की इज्जत पर लांछन उठा दो, किसी को महल से ले जाकर नाली में गिरा दो, यही है। तो इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दोस्तों, अब चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नंदे आ रही हैं, नंदे बोल रही हैं अनीता जी की तरफ से। भाई तो ननद को भी तो दिख रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन है। भाई कभी ननद उनके तरफ से भी थी, जो कि महाराष्ट्र वाली ननद खुद लेकर बसंती को गई थी। ऐसा थोड़ी है कि बसंती के लिए वो लोग नहीं किए हैं, बसंती के लिए भी वो लोग उन लोगों ने किया है। आज बसंती जब झूठ बोलने पर आतुर हो गई है तब क्या करेगा कोई, उसके अगेंस्ट जाएगा ही। जिस तरीके से ननद को भी वो आरोपित कर रही है, कभी उनको आरोपित कर रही है, कभी उनको कर रही है। और सभी लोग कह रहे हैं कि अनीता जी की तरफ से कोई गवाही नहीं दे, कोई भी नहीं देखा है। भाई अनीता जी का कहने का मतलब कि कोई देखा है क्या कि हमारे तरफ से कोई नहीं बोला है। तो अनीता जी का क्लियर है कि अब हम कोर्ट से जो भी होगा कोर्ट से ही फैसला होगा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो अपना केस वापस लेती है तो उस पर हम सोचेंगे, वो अलग बात है। अगर ये चीज़ जो बसंती अभी सोच रही है, अब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है, गेम पर गेम खेले जा रही है। अब कुछ और लेकर गोलू आया है, पता नहीं क्या क्या सब दिखा रहा था। अभी उसकी वीडियो ठीक से मैं नहीं देखी हूँ, अब कोई मतलब भी नहीं है देखने का, निरर्थक है। क्लियर बात सभी लोग जान ही गए हैं कि कोर्ट में मामला चला गया हो, बहुत कड़ा केस हो गया है। तो अभी केस चल रहा है, इसलिए अनीता जी के चेहरे की खुशी गायब हो गई है। जो अनीता जी सबकी को हंसते हुए आती थी, हंसाती थी, खाना बनाने में भी मजाक करती थी, वो रौनक ख़त्म हो गई। उनकी फैमिली किस तरीके से परेशान है ये भी तो सोचो। कभी उन लोगों ने ढंग से खाना दिखाया होगा कि हम इस तरीके से, हम जिस तरीके से उन लोगों की थाली बनती है वो कभी थाली देखा है आप लोगों ने इसके बाद से? लेकिन इधर बसंती का थाली दिख रहा है पूरे आराम से, पूरी तरीके से किस तरह खाना बना रही है, क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही है। और अब एक और गरीबी का ढिढोरा पीट रही है कि हम राशन कार्ड बन गया है, अब राशन कार्ड का राशन आएगा तभी बसंती खाना खाएगी, तभी बसंती खाना खाएगी। इधर पूरी हलवा सब्जी क्या छोला मोला चल वो सब क्या राशन कार्ड वाले दे रहे हैं कि अब राशन कार्ड का भरोसा, खेतों में जो चीज़ हो रहा है, खेतों में तुम पैसे दे देकर काम करवा रही हो। अब कल बवाल करी करी सब सुन सुन के मेरा दिमाग वो ख़राब हो गया है, मेरा सिर में दर्द हो गया है, तो मेरा ये हो गया है, गाड़ी नहीं मिल रहा है, मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल दिखाई, दवा इतना ले आकर दिखा रही है। भाई सबका सिर दर्द हो जाएगा। तुम तो सिर दर्द दे दी हो, तुम तो पूरी फैमिली को सिर दर्द देती हो। ये तो तुम्हारा ही सिर दर्द हो रहा है, अभी भी वो तुम सिर दर्द देती जा रही हो। तुम्हारा तो सिर दर्द दवा से ठीक भी हो जाएगा, उनका सिर दर्द कैसे ठीक होगा? जिस तरीके का ये इल्ज़ाम लगाकर तुमने चोट दिया, यहीं पर तुमने गलती किया है और तुम्हारा साथ सभी लोगों ने छोड़ा। जो तुम झूठ आरोप जो लगा, अगर तुम ये आरोप नहीं लगाती तो मानते हैं कि चलो भाई मारपीट का होता है, पुलिस आती, फैसला हो जाता, तुम माफ़ी मांग लेती कि हाँ गलती हो गया, काम ख़त्म। अब तुम अपना बनाती खाती, अपना चैनल चलाती, वो लोग अपना चैनल चलाते, काम ख़त्म। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। और एक जो वीडियो आया है ललित और लकी का, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी दूसरे चैनल पर, तो आप ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।